बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह उठकर खाली पेट ये सूरत पढ़ लो, जिस्म की हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो बीमारी छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी। आप इस बीमारी का इलाज करवा करवा कर थक चुके हो और वो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो सुबह खाली पेट ये कुरान पाक की ये सूरत मुबारक पढ़ लें। मरीज़ अगर खुद पढ़ सकता है तो खुद पढ़ लें, और अगर खुद नहीं पढ़ सकता तो घर का कोई फ़र्द इस सूरत को पढ़कर मरीज़ पर दम कर दे या पानी पर दम करके वो मरीज़ को पिला दे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जिस्म के अंदर की हर बीमारी और जिस्म के बाहर की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये सूरत कौन सी है और इसका अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इंसान की हर परेशानी के अजाला रखा हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारा यकीन दवाओं पर तो है, लेकिन अल्लाह के कलाम पर हमारा यकीन कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह के कलाम को आप यकीन के साथ पढ़ कर देखें, इंशाअल्लाह आपका कोई मसला बाकी ना रहेगा। मोहतरम नाजरीन, सुबह खाली पेट ये मखसूस सूरत या दुआ पढ़नी है। अगर मरीज़ खुद ना पढ़ सके तो घर का कोई फ़र्द पढ़ कर दम करे या पानी पर दम करके पिलाए। इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो से करना है। अल्लाह के कलाम में बेपनाह बरकत और शफा है। अगर हम इस पूरे यकीन के साथ, इस्तकामत के साथ पढ़ें तो कोई भी बीमारी या परेशानी बाकी नहीं रहती। मोहतरम नाजरीन, सुबह फजर के वक़्त उठते ही वज़ू करें। अगर नमाज का वक़्त है तो पहले नमाज पढ़ लें और इसके बाद ये वजीफ़ा कर लें, और अगर नमाज में वक़्त हो तो आप इस वजीफ़े को पहले करके बाद में नमाज पढ़ सकते हैं। आपने सूरह रहमान को इस तरह पढ़ना है कि जब आप पहला रकू मुकम्मल करें तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम या रहमानु 27 मरतबा पढ़ना है, और फिर दूसरा रकू के बाद भी या रहमान 27 मरतबा पढ़ना है, और तीसरे रकू के बाद भी आपने 27 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से आपने सूरह रहमान एक मरतबा पढ़नी है और इसको पानी पर दम कर देना है। अगर मरीज़ ने अपने लिए ये अमल किया है तो ख़ुद इस पानी को पी ले, और अगर किसी मरीज़ के लिए किया है तो इसको पिला दे। इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी से अल्लाह ताला शफा फरमाएगा। इसकी वजह से इसके मैदे, जिगर, गैस, कब्ज़ और दीगर बीमारियां सिर्फ़ और इस अमल की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मैं तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या किसी और परेशानी का सामना है तो सूरह रहमान का ये अमल ज़रूर करें। अल्लाह के कलाम पर यकीन रखें और इखलास के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह आपके हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये अमल ऐसा पावरफुल है कि इसकी बरकत से जिस्म की हर बीमारी दूर हो सकती है, चाहे जो भी बीमारी है, जैसे भी है बीमारी है। आपने इस बीमारी को दूर करने की नीयत से इस अमल को करना है और जारी रखना है जब तक आपकी बीमारी ख़त्म ना हो जाए। इस अमल को जारी रखें। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना ही जल्द आपकी बीमारियों से हिफाजत होगी। कमज़ोर यकीन वालों को ज़्यादा वक़्त लग सकता है, और पुख्ता यकीन के साथ जो लोग अमल करेंगे उनको जल्द ही फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, आप खुद भी इस अमल को अपनी बीमारियों से निजात के लिए पूरे यकीन के साथ करें, और इस वीडियो को आपने सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करना है ताकि जो लोग अपनी किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं वो इस अमल को करके अपनी बीमारियों से निजात पा सकें। मोहतरम नाज़रीन, सेहत की कदर वही लोग करते हैं जो इससे महरूम हो चुके होते हैं। सेहतमंद जिस्म और दिमाग ही एक खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद हैं, और यही वजह है कि इस्लाम में भी सेहत की हिफाजत को बहुत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग धोखे में रहते हैं, सेहत और फारिग वक़्त। सेहत एक ऐसी नेमत है जिसकी हकीकत को हम तब ही समझ पाते हैं जब हम इसे खो देते हैं। जब तक हम सेहतमंद होते हैं हम इसे मामूली और कुदरती चीज़ समझते हैं और अक्सर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते। बीमारी दरअसल एक आजमाइश भी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ से बंदे के गुनाहों की माफ़ी और इसकी रूहानी सफाई के लिए आती है। अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों और हिकमतों के तहत हमें बीमारियों के ज़रिए भी पाक करता है ताकि हम इसकी तरफ रजू करें, तौबा करें और अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएं। बीमारी बावजूद इसके जिस्मानी तकलीफ़ के दर हकीकत हमें अल्लाह के करीब ले आती है
اور ہماری روحانیت کو بڑھاتی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی معافیت کے دعا کرتا ہے، اللہ سے قربت کے لیے صدقے دل سے رجوع کرتا ہے اور اس کی عبادت میں سچی لگن محسوس کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی روحانی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسلام میں بیماری کو ایک رحمت اور آزمائش کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو مسلمان کسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہ بیماری اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ صحیح معنوں میں شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اسے ضائع نہ کریں۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کرتے ہیں وہ سب اللہ کی عطا کردہ صحت کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی صحت کی اہمیت کو سمجھتا ہے تب وہ اس کی تئیں زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی دی ہوئی صحت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، لہٰذا ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کے لیے نہ صرف دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے بلکہ روحانی علاج اور دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے۔ سورہ رحمان کا یہ عمل اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس عمل کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، صحت کی حفاظت ایک ذمہ داری ہے۔ جسمانی اور روحانی علاج ساتھ ساتھ کریں، صدقہ اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ اور عافیت عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔